गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके लिए संस्कृत व्याकरण लेकर आई हूँ। इसे आप अच्छे से देख लें, समझ लें, क्योंकि अनुवाद बनाने के लिए आपको इसका समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक नॉलेज है आपका। आप ध्यान दें कि जिस प्रकार एक प्लिंथ पे, एक नींव पे कोई घर टिका रहता है, उसी प्रकार संस्कृत में यदि आप इसको नहीं पढ़ लेंगे, इसे नहीं समझ लेंगे, तो आप अनुवाद नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं इसका बेस जो है वो लेकर आई हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़ें। तो देखिए, संस्कृत व्याकरण में आपको अनुवाद बनाने के लिए पढ़ना होगा कि पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। पुरुष 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम पुरुष में होते हैं अन्य व्यक्ति, जैसे वह या वे। प्रथम पुरुष में कौन होते हैं? वह या वे। मध्यम पुरुष में कौन होते हैं? तू या तुम। और उत्तम पुरुष में कौन होंगे? मैं या हम। देखिए, किसी भी बात को करने के लिए, किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए 3 व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्रथम पुरुष में जैसे वह यानी अन्य पर्सन, थर्ड पर्सन जो होंगे, उसके लिए संस्कृत में 3 शब्द आते हैं: सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, और ते माने वे सब। मध्यम पुरुष में आते हैं तू या तुम। इसके लिए संस्कृत क्या होता है? त्वम। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष होता है, उसमें क्या होता है? मैं या हम। इसका क्या होगा? अहम, आवाम, वयम। तो इसे मैंने आपको इस प्रकार समझा दिया। अब चलिए मैं इन सबों का हिंदी लिख दी हूँ, इसे आप ध्यान दें। जैसे देखिए, सह माने क्या होगा? वह। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते माने वे सब। सह, तौ, ते। यह कौन पर्सन हो गया? प्रथम पुरुष, यानी वह या वे। त्वम, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। इसे आप याद कर लें। जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे, आपका अनुवाद कभी नहीं बन पाएगा। ये बेस है। हाँ, तो बच्चों, आपने पढ़ लिया कि पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में क्या होता है? सह, तौ, ते, यानी अन्य पुरुष के लिए। तो देखिए, सह, तौ, ते आपने याद कर लिया है कि सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। तो देखिए, सह के साथ क्या लगता है? ती। सह के साथ लगेगा ती, तौ के साथ तह, और ते के साथ अंति। अनुवाद हम कैसे बनाएंगे इसका? पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। देखिए, ती है तो सब में ती आया है। पठति, लिखति। तौ के जो रहेगा, जैसे वह लिखता है तो क्या हम लिखेंगे? सह लिखति। वह पढ़ता है तो सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे? तौ पठतः। वे दोनों लिखते हैं तो तौ लिखतः। वे पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। वे लिखते हैं, वे सब लिखते हैं तो ते लिखन्ति। ठीक, इसी तरह मध्यम पुरुष में है त्वाम, युवाम, यूयम। तो त्वम के साथ क्या लगता है? सी। युवाम के साथ थह, और यूयम के साथ था। देखिए, सी कैसे लगेगा? आप कन्फ्यूजन सोचेंगे कैसे लगता है सी। तो देखिए, प, ठ, सी। यहाँ क्या लगा था? ती। सह के साथ ती, त्वम के साथ सी। इसे आप याद कर लेंगे। त्वम के साथ सी, युवाम थह, यूयम थ। ऐसे आप याद कर लेंगे। देखिए, त्वम के साथ क्या लगा? सी। त्वम पठसी, त्वम लिखसी। क्या हुआ इसका हिंदी? तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो। तुम दोनों, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम। आपने याद कर लिया, तुम सब। तो तुम दोनों का अगर हम अनुवाद देते हैं कि तुम दोनों पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा? युवाम पठथः।
तुम दोनों लिखते हो तो क्या होगा, युवाम लिखतः। तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठतः। तुम सब लिखते हो तो क्या होगा, यूयम लिखतः। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम दोनों और हम सब। तो यहाँ पर क्या होता है, अहम। अहम मीन्स मैं, अहम माने मैं होता है, तो अहम के साथ लगेगा मी, अहम के साथ मी, आवाम के साथ वह, और वयम के साथ मह। तो अहम मीन्स आपने पढ़ा है मैं, तो मैं के साथ क्या लगता है, अहम। आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, अहम के साथ मी, अहम मी, आवाम वह, वयम मह। तो इसको हम पढ़ेंगे, देखिए मैं पढ़ता हूँ तो क्या होगा, अहम पठामी। मैं लिखता हूँ तो अहम लिखामी। सब में देख रहे ना मी आ रहा है। हम दोनों पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम, तो आप लिखेंगे आवाम पठावह। हम दोनों लिखते हैं तो आवाम लिखावह। हम सब लिखते हैं तो क्या होगा, वयम मीन्स हम सब, तो वयम पठामह। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। हम सब लिखते हैं तो वयम लिखामह। चलिए अब हम अनुवाद बनाना सीखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह याद हो गया होगा। सह में सह के साथ क्या लगेगा, ती, तव के साथ तह, और ते के साथ अंति। मैं कुछ यहाँ पर धातु रूप आपकी सुविधा के लिए याद करने के लिए दे दी हूँ, और उसी के अनुसार अनुवाद भी दी हूँ। तो देखिए गम मीन्स क्या होता है, गम से बनता है गच्छ, और गच्छ माने जाना। पठ मीन्स पढ़ना, बद मीन्स बोलना। इसका रूप कैसे चलेगा, एक वचन, जब एक रहेगा यानी सह रहेगा, सह के साथ क्या लगेगा, गच्छति। तव मीन्स वे दोनों, तव के साथ गच्छतः, और ते के साथ गच्छन्ति। सह के साथ पठति, तव के साथ पठता, ते के साथ पठन्ति। सह के साथ वदति, तव वदतः, ते वदन्ति। इसको आप याद कर लें, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पठति पठतः पठन्ति, वदति वदतः वदन्ति। अब मैं एकदम हल्का सा अनुवाद दी हूँ, इसे आप देखें क्या है, वह जाता है। तो आप जान लें कि वह का संस्कृत क्या होता है, सह। तो क्या लिखेंगे, सह गच्छति। गच्छति माने जाना, सह गच्छति। वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत तव, तव गच्छतः, तव गच्छतः। वे सब जाते हैं, तो वे सब का संस्कृत क्या होता है, ते। तो ते अंति लगा हुआ है, देखिए गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। उसी प्रकार होगा कि वह पढ़ता है, तो आप क्या बनाएंगे, सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या होगा, तव पठतः। और वे सब पढ़ते हैं तो क्या होगा, ते पठन्ति। फिर होगा कि वह बोलता है, तो क्या आप लिखेंगे, सह वदति। वे दोनों बोलते हैं तो तव वदतः, और वे सब बोलते हैं तो क्या होगा, ते वदन्ति। को आज आप याद कर लेंगे सह तव ते के साथ इसका प्रयोग। तो मैं नेक्स्ट जो है त्वम का यूज बताऊंगी, इसे आप याद कर लेंगे सह के साथ ती तह अंति। इसे आपको ऐसे याद करना होगा, ती तह अंति, ती तह अंति, सह तव ते, ऐसे आप याद कर लेंगे।